हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 11 सितंबर 2025 को पूछे गए हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ के, साइंस के, एसएसटी के और रीजनिंग के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एसएसटी के क्वेश्चंस करते हैं। ओके, यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? दोस्तों करवाया हुआ क्वेश्चन है। यंग इंडिया दोस्तों महात्मा गांधी जी का पत्रिका है। यंग इंडिया, नवजीवन, एक्सपेरिमेंट विथ माय ट्रूथ, इंडियन ओपिनियन, ये सारे। ओके, यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? तो महात्मा गांधी जी का है। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? दोस्तों जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक जो नहीं है यह है मिट्टी की उर्वरता। ये नहीं है जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक। ओके, जबकि महासागरीय धाराएं, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, ये सभी जो है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है? तो दोस्तों देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, वायुसेना के प्रमुख को भी करता है, सेना के प्रमुख को भी करता है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। दोस्तों ये तो आपको पता है ना, इसकी नियुक्ति कहाँ की जाती है? ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये भी पता होना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, ये सभी नियुक्त होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, निर्वाचित नहीं होते हैं। एज अ सांसद के रूप में निर्वाचित होते हैं अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो उसे नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र के निकाय का नाम बताइए जो संसद की तरह कार्य करता है। उस निकाय का नाम बताना है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र से पूछा गया तो यह है दोस्तों महासभा, जनरल असेंबली। ओके, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। उच्च प्राथमिक स्तर का मतलब यहाँ पर क्लास 6 to 8 है। तो आपको पता है ना, उच्च प्राथमिक 6 to 8 के भी डीएलएड वाले टीचर बन सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन और सीटेट भी होना चाहिए। तो इसमें आपको पता है फ्रेंड्स, एसएसटी हो जाता है, इसमें सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी भी आ जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, अर्थशास्त्र भी आता है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो सही आंसर रूस हो जाएगा। सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? देखिए, लो एस्क खदान, कोयला क्षेत्र, वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, इनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो सिंगरौली जो है ये दोस्तों मध्य प्रदेश का है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सूती वस्त्रों का केंद्र है? सूती वस्त्रों का केंद्र दोस्तों लुधियाना तो ऐसे है, लेकिन यहाँ गर्म कपड़े के लिए वैसे है ज्यादा। जो जलगांव होगा। ओके, जलगांव इसका करेक्ट आंसर जलगांव होगा, जलगांव। हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें ग्रह है और भी खगोलीय पिंड है, उसमें क्षुद्र ग्रह है, उसमें उपग्रह है। तो ये फ्रेंड्स सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। हाँ, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। ओके, सब आंसर मैं देख के ही वैसे बता रहा हूँ क्योंकि गलत ना हो दोस्तों। यूनिक की जो बुक है, क्वेश्चन बैंक मेरे पास है, उसमें 30 क्वेश्चन पेपर सॉल्व दे रखे हैं, तो उसी से मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। डैश ग्रामीण समाज में संपत्ति का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन और रूप है क्या? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कृषि भूमि ग्रामीण समाज में। ये तो सबको पता है, गांव के समाज में। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाती है? भोजन और चारे के रूप में फ्रेंड्स मक्का। या आपको पता होगा, किसान तो आप लोग ही है ही, आपके फैमिली। उच्च जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण हमारे लिए क्या है? उच्च जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण वैसे फ्रेंड मृत्यु दर में कमी, ऑप्शन बी होगा। और शिक्षा का ना भी होना, ये भी है। ठीक है ना। परिवार नियोजन का ना होना, शिक्षा तो बहुत ज्यादा जागरूकता है। गंगा नदी की लंबाई दोस्तों, बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा नदी ही है और भारत की सबसे लंबी नदी भी गंगा ही है। ठीक ना, 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? मैंने बोला था ना, बिहार के हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन और 2 से 3 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल दोस्तों जयराम दास दौलत राम थे। जयराम दास दौलत राम थे। धार्मिक शिक्षा और विश्वास तथा तर्क संगत शिक्षा और विश्वास के बीच संघर्ष बुनियादी है की पहचान की विशिष्टता। थोड़ा टफ लग रहा भाई ये तो क्वेश्चन। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण होगा। ठीक है ना। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये सभी होगा। ठीक ना, संभावित, विकसित और रिजर्व। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान है ये तो, कर लेंगे सब। चेक करके बताइएगा आपका एसएसटी में कितना स्कोर हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी वनों और बंजर भूमि की सरकार की निजी व्यक्तियों का समुदाय की है?
मतलब निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी वनों और बंजर भूमि की सरकार की निजी व्यक्तियों का समुदाय की है? तो सही आंसर होगा अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन दे रखा है इसमें, मैं देख के ही आंसर बता रहा हूं आपको। 17वीं शताब्दी में यूरोप के शहरों से व्यापारी ग्रामीण इलाके में चले गए। तो ये यूरोपीय, ये आपका क्लास 9th या 10th में शायद यूरोप में व्यापारीकरण ऐसे दे रखा है, या उद्योगीकरण, हाँ उसी से पूछा गया है ये दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे? स्टालिन से पढ़कर जाना है, लेनिन, ग्यूसेप मैत्यूजिनी, इससे आता है क्वेश्चन, ये क्लास 9th से है आपको, वोल्शेविक क्रांति से। वोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे? सही आंसर आपका हो जाएगा लेनिन। लेनिन। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है, करेक्ट आंसर इसका मैं देख के बता रहा हूं, समाज में स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान असमान भूमिकाएं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर दे रखा है। चलिए अब हम लोग साइंस के क्वेश्चंस करते हैं। रक्षी कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? रक्षी कोशिकाएं जो हमारे शरीर की रक्षा करता है। ऑप्शन बी उत्पन्न करता है, मतलब ग्लूकोज। ओके, यहाँ पर इसका इंग्लिश रूपांतरण ग्लूकोज होगा, ठीक है। यही आंसर दे रखा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको। गति के कारण शरीर में मौजूद ऊर्जा को क्या कहा जाता है? गति के कारण शरीर में मौजूद ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो भाई इसे गतिज ऊर्जा कहेंगे। गति के कारण जो हमारी ऊर्जा शरीर में बनता है, ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर गति में आ जाता है तो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। इनमें से कौन सी प्रजनन और बाल्य स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों की भूमिका नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी नहीं है, बाकी सभी है। समस्थानिकों का उपयोग होता है दोस्तों, समस्थानिकों का, आइसोटोप का प्रयोग जो है इनमें से सभी के लिए किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भी आपको पता है भारी जल का प्रयोग किया जाता है, D2O का चिकित्सा में भी होता है, धातु के बने बर्तन में छिद्र का पता लगाने में भी होता है समस्थानिकों का प्रयोग। फाइब्रोब्लास्ट रहित एकमात्र संयोजी उत्तक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्त। रक्त। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आइए आप अंदाजा लगा लेना कि रक्त एक संयोजी उत्तक है और फाइब्रोब्लास्ट एक बीमारी होता है जो कि रक्त से संबंधित होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? कराया हुआ क्वेश्चन है, काला, क्योंकि आकाश में ये वायुमंडल नहीं होता। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सूखी हुई किशमिश को जब कुछ समय के लिए सादे जल में छोड़ दिया जाता है वह प्रसरण के कारण फूल जाती है। बिल्कुल। पादप कोशिकाओं में वर्णनात्मक रूप से परगम्य कोशिका झिल्ली होती है। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। द्रव रखने वाले पात्र के तल पर उस द्रव द्वारा लगाने वाला दाब क्या होता है? सबको पता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी सत्य है। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूं, आंसर की में से ही बता रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का घटक नहीं है? दोस्तों भोजन का घटक नहीं है, इसका आंसर दे रखा है इनमें से कोई नहीं। वो है, इनमें से कोई नहीं है भोजन का घटक। ऑप्शन डी दे रखा है दोस्तों, यही इसका सही आंसर है। बिल्कुल, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब भोजन का घटक होता है। इनमें से किस तत्व में दो कोष है और दोनों पूरी तरह भरे हुए हैं? तो वैसे तो फ्रेंड्स जो ये होता है ना उत्कृष्ट गैस, जिसे नोबेल गैस कहते हैं, तो हीलियम नोबेल गैस में आता है और उसका जो पूर्ण बाह्य कोष भरा हुआ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी दे रखा है दोस्तों, नियॉन। हाँ, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनोन, ये सारे हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी, ठीक ना, यही दे रखा है। नीला लिटमस पेपर क्षारीय माध्यम में किस रंग में बदल जाता है? तो नीला लिटमस पेपर जो है ना, क्षारीय माध्यम में ये जो है, ये क्या कहते हैं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षार जो है ये नीला कर देता है। तो यहाँ पर 81 का क्या होगा आंसर? इसमें दे रखा है बी, हाँ नीला, ऑप्शन बी दे रखा है, नीला होगा। अनुवांशिक के जनक कौन है? करवाया हुआ क्वेश्चन है। अनुवांशिकता के जनक जो है फ्रेंड्स, ये है ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन बी दे रखा है। दांतों के इनेमल में उपस्थित होता है कैल्शियम फॉस्फेट उपस्थित होता है, सबसे मजबूत पार्ट होता है हमारे शरीर का। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 1992 में रियो डी जेनेरियो में। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ओ भाई साहब, सारा करा हुआ क्वेश्चन है मेरा जो मैं करवाया हूं दोस्तों। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना। रॉकेट संवेग संरक्षण और न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। वैकल्पिक धारा, जनरेटर में एसी धारा अपनी दिशा उलट देती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, बुक में दे रखा है प्रति सेकंड 50 बार। गाय के गोबर का उचित उपयोग किया जाता है दोस्तों, खाद्य में किया जाता है, और गोबर गैस
प्लांट के में भी किया जाता है, तो ऑप्शन बी ही सही होगा, सॉरी सी। हाँ, ईंधन में भी तो किया जाता है यार, लेकिन उपयुक्त तो मुझे सी ही लग रहा है दोस्तों, तो सी लगाएंगे, क्योंकि अब ईंधन में कम प्रयोग है। गोबर गैस संयंत्र अब समाप्त हो चुका है एलपीजी आने की वजह से। द्रव की सतह पर वाष्पीकरण होता है, क्योंकि सतह पर मौजूद कण वाष्प बन के उड़ने लगता है दोस्तों, यही होगा। आकर्षण बल को छोड़ हेतु प्राप्त ऊर्जा होती है। इसका आंसर ऑप्शन ए दे रखा है। पानी में स्रोत और प्रवर्तक के बीच न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए ताकि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे? इसका आंसर दे रखा है दोस्तों 89 का ए 70 मीटर।